नमस्ते सभी भक्तों को। आज हम यहाँ इस पवित्र पितृ विसर्जन के दिन अमावस्या के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। अमावस्या का दिन हिंदू परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब हम अपने पूर्वजों पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन हम पितृ विसर्जन का आयोजन करते हैं। इस दिन हम पितृ श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जा सके और उनकी आत्माओं को शांति। पितृ विसर्जन की पूजा में हम अपने पूर्वजों के लिए आहार, जल, तिल और पिंड अर्पित करते हैं। यह एक अवसर है जब हम अपने पुरखों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह पूजा पितरों की आत्माओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वर्धन करती है। पितृ विसर्जन का शाब्दिक अर्थ पितृ का अर्थ है पूर्वज, हमारे वे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और कुल के अन्य दिवंगत सदस्य जिनका देहांत हो चुका है और जिनकी आत्माएं परलोक में निवास कर रही हैं। विसर्जन का अर्थ है अर्पण करना, त्याग करना या सम्मान पूर्वक विदा करना। इस प्रकार पितृ विसर्जन का अर्थ है अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक जल, भोजन, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से अर्पण कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करना और उनके मोक्ष की प्रार्थना करना। पितृ विसर्जन का आध्यात्मिक महत्व। पूर्वजों का सम्मान। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि हमारे जीवन की नींव हमारे पितरों पर टिकी है। उन्होंने यह जीवन, संस्कार, पहचान और कुल परंपराएं दी हैं। पितृ विसर्जन एक अवसर है जब हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह माना जाता है कि जिन पितरों को उचित तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं मिलता, वे अशांत रहते हैं और कभी कभी पितृदोष के रूप में हमारे जीवन में बाधाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। पितृ विसर्जन के माध्यम से हम उन्हें आत्मिक शांति और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करते हैं। श्राद्ध और तर्पण का समापन। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या को जब हम पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं तो अंत में विसर्जन किया जाता है। इसका भाव यह होता है कि हमने अपना कर्तव्य श्रद्धा पूर्वक पूरा किया और अब हम पितरों को विदा करते हैं ताकि वे शांत और तृप्त होकर। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति जन्म का ताकि वे शांत और तृप्त होकर अपने लोक में लौट जाएं। पितृ विसर्जन क्यों किया जाता है? पितृ ऋण से मुक्ति के लिए हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति जन्म के साथ 3 ऋण लेकर आता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ विसर्जन करके हम पितृ ऋण का निर्वाह करते हैं। आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए जब पूर्वज तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि, संतान और शांति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष निवारण के लिए यदि किसी कुल में पितृदोष होता है, जैसे कि समय पर श्राद्ध न करना, किसी पितृ की अनदेखी करना आदि, तो जीवन में बाधाएं आती है। पितृ विसर्जन से यह दोष शांत हो सकता है। पितृ विसर्जन कैसे किया जाता है? संक्षेप में, तर्पण काले तिल, जल और कुशा से पितरों को जल अर्पण करना, पिंडदान चावल, तिल और जौ से बने पिंड अर्पित करना, श्राद्ध भोजन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना, प्रार्थना और विसर्जन। पूजा के अंत में पितरों से प्रार्थना करके उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करना। यही पितृ विसर्जन है। पितृ विसर्जन केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आत्मिक संवाद है हमारे और उन आत्माओं के बीच जिन्होंने कभी हमें इस धरती पर लाने और पालने में अपना जीवन लगाया। यह एक धार्मिक दायित्व ही नहीं बल्कि श्रद्धा, आभार और प्रेम का पर्व है। पितृ विसर्जन करने से हमें अनेक लाभ होते हैं। आध्यात्मिक शांति ही पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्माएं शांति प्राप्त करती हैं और हमें मानसिक शांति मिलती है। पारिवारिक सुख और समृद्धि। जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं जिससे हमारे परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। विघ्नों से मुक्ति। इस दिन किया गया पितृ विसर्जन परिवार के कष्टों और विघ्नों को दूर करने में सहायक होता है। यह एक प्रकार से आत्मीयता
और परिवार में सामंजस्य की स्थापना करता है। अब हम पितृ विसर्जन के कुछ प्रमुख विधियों के बारे में जानते हैं। इस दिन के दौरान हम विशेष रूप से 3 मुख्य क्रियाएं करते हैं। इस दिन पितरों को जल अर्पित किया जाता है। यह क्रिया तर्पण। इस दिन पितरों को जल अर्पित किया जाता है। यह क्रिया एक प्रकार से उनके लिए आहार और जल प्रदान करने की तरह होती है। पिंडदान में विशेष रूप से तिल, जौ और चावल के पिंड बनाकर उन्हें पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। यह क्रिया पितरों की आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए की जाती है। श्राद्ध या तर्पण। इस दौरान पितरों के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए तर्पण की। श्राद्ध या तर्पण। इस दौरान पितरों के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए तर्पण किया जाता है। यह क्रिया उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन है। यह दिन पितरों को याद करने का साधन है। यह दिन पितरों को याद करने, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का समय है। पितर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। उनकी दी हुई शिक्षा। यह दिन पितरों को याद करने, उनके प्रति आभार व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। पितर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। उनकी दी हुई शिक्षा, संस्कार और आशीर्वाद ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करें ताकि वे हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अब हम कुछ क्षणों के लिए मौन रहकर पितरों के प्रति अपने आभार और श्रद्धा को व्यक्त करेंगे। इस समय हम उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे जीवन में उनकी कृपा बनी रहे।